वासना जाल सर्वत्रं कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं बंधे ज्ञानेनायधिकं भव। जड़यध्यास महाबंधं बोध ज्ञान विमुच्यते। मंगलमय मंगल करणे मंगल रूप कबीर आन जगायो जीव को। हरिय कठिन भव पीर। बिन सद्गुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई। अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले भविष्य के कर्णधार छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज यहाँ इस एलमपुर ग्राम की पावन पवित्र भूमि पर और संत महात्माओं का पदारोपण हुआ है। और वैसे यहाँ पहले से भी हम लोग आते रहे हैं और इस गांव के अच्छे दो संत भी हुए और शायद वही बीज आज फिर से प्रकट हो रहे हैं। भक्त श्री छोटे लाल जी, इनके पूज्य पिता श्री वो संत हुए थे और बड़ा अच्छा स्वभाव था। कहते हैं वो घड़ी धन्य होती है जिस घड़ी में अगर सत्संग मिल जाए सुनने को। वो भूमि पवित्र होती है जहाँ संत महात्माओं का आगमन होता है। वो गांव धन्य होता है जहाँ वीर और भक्त पुरुषों का जन्म होता है, चाहे मातृशक्ति हो और चाहे भाइयों की शक्ति हो। तो धन्यवाद देते हैं हम। कहते हैं कि भागीरथ महाराज ने बहुत तपस्या करी थी जब गंगा जी आई, और शायद गंगा जी तो पहले भी होंगी। पुराणों के हिसाब से अगर देखते हैं तो जब राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते तो गंगा जी थी, और पुराणों के हिसाब से भागीरथ महाराज बाद में हुए राजा हरिश्चंद्र से, तो गंगा जी तो पहले थी। हाँ, कहीं अवरोध आ गया होगा, किसी ने रुकवा दिया होगा पानी को, तो भागीरथ महाराज ने अपनी विनम्रता से और उसको फिर से निकलवा लिया होगा। तो जय जयकार भाई। और सबसे बड़ी ये तपस्या है विनम्रता। आज यहाँ जो सत्संग की गंगा 3 महीना से संत महात्माओं को भैया छोटे लाल जी बुला रहे थे, सभी को आमंत्रित कर रहे थे,
बढ़िया कैसा अच्छा सुंदर पंडाल लगाया है, कितनी बढ़िया अच्छी बिछायत बिछाई है, और अपने भाइयों को, बहनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और अच्छे अच्छे संत महात्मा को आमंत्रित किया है। आओ भैया, हमारे यहाँ ये सत्संग की गंगा जी आ रही हैं, और इस सत्संग की गंगा जी में आप डुबकी लगाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप प्रयागराज में गए होंगे, कभी डुबकी लगाई होगी, लेकिन शरीर का मैल पसीना तो छूट गया होगा, मन का मैल पसीना नहीं। मन का मैल पसीना छूटता है ये सत्संग की गंगा जी में। और जितना शरीर का मैल पसीना हानि नहीं पहुंचाता है, जितना मन का मैल पसीना। मन का मैल पसीना सास और बहू को अलग अलग करवा देता है। मन का मैल पसीना बाप और बेटा के बीच में दीवार बन जाता है। मन का मैल पसीना भाई भाइयों को बांट देता है। मन का मैल पसीना सास और बहू के बीच में दीवार बन जाता है। तो सज्जनों, मन का मैल पसीना क्या है? राग है, द्वेष है, ईर्षा है, छल है, कपट है, द्वंद्व है, ये सब हमारे मन का ही मैल पसीना है। और मन का मैल पसीना छूटता है तो वो सत्संग की गंगा जी में छूटता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में इस सत्संग रूपी तीर्थ को अलौकिक तीर्थ कहा है। कितना बढ़िया कहा है, देखो चौपाई बताऊंगे। मुद मंगल में संत समाधि, हो मुद मंगल में संत समाधि, हे जगत जंगम तीर्थराजी, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर कठिन कलेसा, सेवत सादर अकतयलौकिक तीरथ राहु, सत्य बल प्रगट प्रभाऊ, सुन समझै जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लय चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। और चलता फिरता हुआ ये जंगम तीर्थ, गली गली और गांव गांव में जो सुनकर के जो समझ लेता है उसके जीवन की धारा बदल जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की, आठों पैर उपाद, संगत से सुख उपजे, कुसंगत सो दुख होय, कहें कबीर जहां जाइए जहां अपनी संगत हो। अपनी संगत, अपनी संगत कौन सी है और पराई संगत कौन सी है? जो पराई संगत है वो विषय भोगों की संगति है, वो पराई संगति है। अपनी संगति है तो अपनी जहां आत्म कथा का बोध होता है, अपने विषय वासनाओं से हम ऊपर उठ करके जहां जीने की कला हमको मिलती है, उसको कहते हैं अपनी संगति। राजा महाराजाओं की कथा आप लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन अपनी कथा से वंचित रह जाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, ये सत्संग है, आज का प्रथम चरण है, और आप इस सत्संग में भाई बहन सुनोगे, समझोगे तो आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। अभी वो बहन क्या बोल रही थी,
बच्ची बच्चा सत्संग में नहीं आते हैं और बच्ची बच्चा खेल रहे हैं। ये समय खेलने का ही है। पर एक बात और बताएं, बच्ची बच्चों की बात, जिनके जो माता पिता ठीक होते हैं, जागृत, उनके बच्ची बच्चा भी जीते और जागृत होते हैं। और जिनके माता पिता जीते जागृत नहीं होते हैं, तो बच्ची बच्चा भी जीते जागृत नहीं हो पाते हैं। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कही है कि गुरुओं में गुरु, पहली गुरु कौन है? माता। शास्त्र कहता है गुरुणाम गुरु माता, तो पहली गुरु तो माता ही है। अगर ठीक जागृत है मां, तो अपने बच्ची बच्चाओं को वो जीती जागृत बना देगी। मां को ऐसे जानो जैसे एक सांचा, जैसे ईंट बनती है नहीं, तो जब सांचा बढ़िया होता है तो ईंट बढ़िया निकलती है, और सांचो ढीलो मीलो हो तो ईंट भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए मानव की खान मां है। कहते हैं भैया पत्थर की खान कौन सी बढ़िया है, लोहे की खान कहां की बढ़िया है, सोने की खान कहां की बढ़िया है? तो ध्यान रखना, जिस खान में से जो चीज निकलती है और वो चीज बढ़िया निकलती है, अच्छी निकलती है, तो उस खान की भी प्रशंसा होती है। अरे भैया वो खान बहुत बढ़िया है। तो मां खानी है मानव की, और जिस खान में से अगर संतान बढ़िया निकली तो फिर कहते हैं धन्य उस मां के लिए, जिसके बेटी बेटा सत्संगी हैं, भक्त हैं, सूर हैं, वीर हैं। ऐसी मां के लिए और पिता के लिए धन्यवाद देता है समाज। कितना बढ़िया कहा है कि जननी जने तो भगत जने, और के दाता के सूर, ना तो रहियो बांजरी वृथा गमावे नूर। पुत्रवती युवती जग सोही। वास्तव में वही मां कहलाने के योग्य होती है जिसकी संतान वीर होती है, भक्त होती है, दातार होती है। आपने सुना होगा एक बेटा ने अपनी मां की नाक काट ली। क्यों काटी? जब उसको फांसी पर चढ़ाया गया तब जल्लादों ने कहा कि बता तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, किससे मिलेगा? तब उसने कहा कि मेरी बूढ़ी मां से मिलवा दो। तो बताते हैं जब बूढ़ी मां मिलने के लिए आई तो लोग समझ रहे कि जी मां के पैर छुएगा, मां छाती से लगाएगी, लेकिन उसने क्या किया? मां के मस्तक को पकड़ करके और दांतों से मां की नाक काट ली। लोगों ने कहा रे हरामी, तुझे शर्म नहीं आई, अपनी मां की नाक काट ली दांतों से। तब उसने कहा कि भैया बात ये थी, मैं पहली बार स्कूल में गया पढ़ने के लिए, तो मैं एक कलम की चोरी करके लाया, लेकिन इस मां ने मेरे को रोका नहीं। और दूसरी बार फिर गया तो एक मास्टर के मैं बटुआ को उठा लाया, उसमें 2-4 रुपया होंगे। मां ने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही ले आया कर। तीसरी बार कुछ और ले आया, तो पढ़ने में तो मेरा मन नहीं लगा और धीरे धीरे मैं चोर बन गया। किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, धीरे धीरे भेड़ बकरियों की चोरी करने लगा, फिर गाय भैंसों की चोरी करें, फिर डकैत बन गया। मेरे हाथों से कई लोग मारे गए और आज उसी के बावजूद और इस फांसी के तख्ता पर चढ़ा हुआ हूं। अगर पहली बार ये मां मेरे गाल पर चांटा मार करके कहती खबरदार ऐसा काम कभी मत करना, तो शायद आज मैं इस फांसी के तख्ता पर नहीं होता।
क्योंकि बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी, जो कछु नेता मंत्री मिनिस्टर गुरु जो कुछ है सो माँ है, और माता ही उसको संसार में जोड़ती है, माँ ही संसार में जोड़ती है। और माँ कहती है बेटा ये तेरा पापा है, ये तेरा भाई है, ये तेरी ताई है, ये तेरी चाची है, ये तेरा चाचा है। तो माँ जोड़ती है सबको। और अगर माँ मना करती चली जाए तो ध्यान रखो वो अपने पिता को भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए माँ का बहुत हाथ होता है। तो माता मंदालसा ने तो बताते हैं अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था। अब वो प्रसंग चल गया तो वो बात बन गई। जब बच्चा रोता तो माँ कहती शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो निर्विकारो असी संसार माया पर वर्जितो असी। हे बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्म स्वरूप हो, और संसार माया पर वर्जितो असी। ये संसार तो त्यागने के योग्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आज घर घर में लड़ाई काय पे होते हैं? तेने मेरी चम्मच ले ली, तेरो छोरा मेरे गिलास को ले गया, तेरी छोरी ने मेरो झाड़ू ले लो, तेरे छोरा ने मेरी थाली ले ली। और जब शाम को आदमी आए और कहा कि सुनो जी एक दीवार लगा दो सीधी, हमना जिन लोगों ने देख वो चाहते, जाके लड़का लड़किनी बहुत बेकार हैं, सारी चीजें ने ढो ढो करके इधर से और उधर पहुंचा देते हैं, और दीवार लगाए दी ठोक करके। और वो माँ कितनी समझदार होगी जो कहती है संसार माया पर वर्जितो यसी। ए बेटा ये संसार तो त्यागने के योग्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जब ऐसा त्याग है जिसके अंदर में, मैं कहता हूं वो माँ गुरु कहलाने के योग्य होती है। तो क्यों नहीं हम अपनी बेटी बेटाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे संस्कार दिलाएं, उनको सत्संग में लाएं। बढ़िया ये सत्संग शिक्षा तो मिल जाती है स्कूल में, लेकिन संस्कार मिलते हैं तो संतों से मिलते हैं, सत्संग से मिलते हैं। और एक बात बताएं, जब हमारे दोनों पैर मजबूत हैं तो हम खूब दौड़ में बाजी मारेंगे, और एक पैर हमारा कमजोर हो तो हम दौड़ में बाजी नहीं मार पाएंगे। पक्षी के जब दोनों पंख मजबूत होते हैं तो वो आकाश में खुली यात्रा करता है, और एक पंख को टूटो हो तो फिर वो नहीं उड़ पाएगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, जब पक्षी आकाश में उड़ता है तो दोनों पंखों से वो अपना बैलेंस बना लेता है। और कभी कभी देखा होगा आपने, वो कभी दोनों पंखों को भी रोक देता है और घूमता रहता है इस तरीका से। तो हमारे दोनों पंख क्या हैं? पहला है शिक्षा और संस्कार। ये दोनों पंख हैं, जहाँ शिक्षा और संस्कारवान संतान होगी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो समाज की सेवा करेगा और जीवन में सम्यकता आ जाएगी, समता आ जाएगी। जहाँ जीवन में समता आ जाती है, सम्यकता आ जाती है, बस इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कोई ज्यादा, कोई कहे ईश्वर भगवान परमात्मा की विशेष बात, या कोई ज्यादा से ज्यादा गूढ़ बातों पर चर्चा करे, तो ध्यान रखो वो धीरे 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 सब आती चली जाती हैं। लेकिन पहला प्रथम हमारा चरण है, हमारे जीवन में समता आ जाए, और समता आती है तो वो शिक्षा से और संस्कारों से आती है। एक चौपाई बोल रहे कोई पहले, कितनी बढ़िया बोली। जब माता सीता को विदा किया उसकी माँ ने, तब उसने कहा उसकी माँ ने कि सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखियायो सयनु सरे हो। कितनी बढ़िया बात कही। हे बेटा, अपने सास ससुरों की सेवा करना और अपने पति के रुख को, यानी एक बात पर और ध्यान देना, सेवा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सेवा तो वो होती है, बहू ने कहा माता जी
पानी रखा हुआ है, आप स्नान कर लो। और बुढ़िया गई और जाकर के स्नान किया, और बहू ने जाकर के कपड़ा रख दिए वहां, और स्नान किया बुढ़िया ने और कपड़ा पहन करके, और बहू कहती है माताजी कपड़ों को वहीं छोड़ देना। और माताजी स्नान करके अपनी खाट पर आसन पर आ गई, और बहू ने कपड़ा धो करके और डाल दिए। ये उत्तम सेवा हो गई। दूसरे नंबर की सेवा होती है, बुढ़िया ने कहा बेटा ने पानी रख दियो। हाँ माताजी ठीक है, वाले ला रही हो। तो पानी रख दिया बहू ने। अरे बेटा ने कहा जब मेरी धोती और निचोड़ दियो। हाँ ठीक है माताजी निचोड़ दूंगी। तो धोती निचोड़ दी। ये दूसरे नंबर की सेवा हो गई, मतलब जो कहने से काम किया वो दूसरे नंबर की सेवा हो गई। और तीसरे नंबर की सेवा, बहू बेटा ने पानी रख दियो। अरे तो डट जाने का, पानी रखे दूं तो मोड़े पे स्कूल लगो जा रहे हैं, तो मोड़े ने देखूं कत्तो ही देखूं है, पानी ले ले वहां में तेने को नहा ले। और फिर चली आई उठी और पानी रख दो, ले जिले नहा ले जाने खाई बुढ़िया ने, और पानी तो रख दो। बेटा ने कहा धोती और निचोड़ दियो। आओ डायरन ने तो देख लेंगे तो नो। और वो धोती डरी रही, फिर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा वो निचोड़ के डाल दी। पानी रख दो, धोती निचोड़ दी, लेकिन वो सेवा तीसरे नंबर की कनिष्ठ सेवा हो गई। इसलिए उत्तम सेवा न कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन कनिष्ठ भी मत करना, मध्यम तो कर ही लेना। अपने माता पिता, अपने सास ससुर की जो सेवा भाव, तो माता सीता जी को तो क्या कहा है कि पति रुख लखी, राम लक्ष्मण और सीता तीनों नाम में बैठ के जा रहे। और श्री राम जी सोच रहे हैं कि अब हम केवट को तराई कहां से दें, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सिय पिय हिय की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। बड़े प्यार से सीता जी ने अपने पति के हृदय के भावों को पढ़ लिया कि मेरे पति सोच रहे हैं कि उतराई कहां से दें, इनके पास में कुछ है नहीं। तो वो अपने पति को संकुचित भाव में देखना नहीं चाहती सीता जी। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार करके कहा पति देव ये उतराई ले लो उतराई दे देना, भावों को पहचान करके। तो ये उत्तम प्रवृत्ति की सेवा हो गई। और ध्यान रखो सीता जी का नाम आगे आ गया और राम जी का नाम पीछे रह गया। लोग क्या कहते हैं सीता राम, ये नहीं कहते हैं कि राम सीता, से कहते हैं सीता राम। तो सीता जी की मां ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम किसी मंदिर में जाना, या बेटा तुम भूखी मरना, प्यासी मरना, उपवास करना। क्या कहा सास ससुर गुरु सेवा करे हो। कितनी बढ़िया बात कही, बेटा अपने सास ससुरों की सेवा करना। आजकल मामला ऐसा है कि शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं। एक शादी हो गई तो लड़की को विदा कर रहे, तो लड़की रोए रही, और लड़की तो रोती है बेचारी, चाहे कितने को पढ़े लिखे जाए। तो उन्हें कहा तो कोई क्या करते हैं, तो लड़की रोए रही। पर मजे की बात देखो कि लड़की तो रोए रही सो रोए रही, पर दूल्हा रोए उठो। लोगों ने कही रे भैया तुम काय क्यों रोए रही हो, तो जे काय क्यों रोए रही है। लड़की से पूछा बेटी तुम काय क्यों रोए रही हो, तो हम तो इसलिए रोए रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा छूट रहे, हमें याद आवेगी। पर जे काय क्यों रोए रहे हैं, तो क्या इसीलिए तो मैं रोए रहा कि ते मम्मी पापा जहां छूट गए और तू चल के मैं मम्मी पापा ने छुड़वाई देगी, ताते मैं रोए रहा हूं। लड़की ने कही तो जे कोई बात होगी, अरे जब तुम्हारे मम्मी पापा छूटे तभी रो लियो तुम। लड़का ने कही तो रोनो तो थुइए, ताते रोते ही रोते चले संग ही संग। तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में कोई गुरु का लाल है, कोई सत्संगी परिवार की बिटियां हैं, बहू हैं,
वो ही अपने जीवन में हंसते हंसते जी पा रही हैं, अन्यथा पूरा जीवन रोते ही रोते बीत रहा है। जाकर के कोर्ट में देखो कितनी तलाकें, और वैसे लोगों की नहीं, साधारण लोगों की नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखों की, डॉक्टरों की, वकीलों की, और लड़ाई चल रही है पति और पत्नी में, और तलाकें हो रही हैं धड़ाधड़। शायद आजकल जितनी शादी होती हैं फिर उतनी तलाकें भी हो रही हैं। क्या इस संस्कृति का क्या होगा सज्जनों? आज से पहले 25-30 साल पहले अगर कहीं ऐसी बात आती तो जेल लगती, हो रहे भैया कितना कितना गजब हो जाए रोज, तो बहुत पल्ले हो गई भाई, तलाक है गई पति पत्नी में। वैसे हमारे शास्त्रों में तलाक शब्द नहीं है, पति और पत्नी के विच्छेद की कोई बात नहीं है हमारे किसी भी शास्त्र में, लेकिन फिर भी आज तलाक इतना प्रकट रूप ले लिया उसने, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में। क्यों? कि शिक्षा तो है उनके पास में, लेकिन संस्कार नहीं है। संस्कारों की बहीनता के कारण और ये शिक्षा ज्यादा काम की नहीं हो रही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। एक शादी भाई बहुत बड़ी अच्छी, एक भजन सुनाऊंगा मैं भाई। शादी बहुत बढ़िया भाई, और लड़की डॉक्टरनी थी, लड़का डॉक्टर था, और शादी होकर के वो अपने घर पे आई। तो एक दिना 2 दिना रह करके और एक टीवी के चैनल पर बात चली गई। वो लड़की देख रही टीवी, लड़का ने उसकी मने करी कि सुनो जी, ये नहीं वो देख लेंगे। शायद बात चल रही होगी, वो कोई और नाटक देख रही होगी और वो कुछ और कह रहे होंगे। लड़की ने कही सुनो जी, हमें तो यही देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने रूम में चले जाओ और अपनी टीवी खोल लो, और ये तो टीवी मेरे पिता ने मुझको दिया है, तो मेरी मर्जी आएगी वही देखूंगी मैं। उस लड़का को थोड़ा बुरा लगा, उसने कहा तो तुम्हारे पिता ने तो हमें तुमको भी दिया है। हाँ तो फिर दिया है तो क्या है, तुम डॉक्टर हो और हम डॉक्टर नहीं, तो 40-50 हजार तुमको मिलते हैं तो 40-50 हजार हमको भी मिलते हैं। तुम अपने पैरों से चलोगे, मैं अपने पैरों से चलूंगी, दिया है तो क्या है, तुम अपनी हिसाब से अपना जीवन जियो, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीऊंगी। तो लड़का को थोड़ी बात बुरी लगी। लड़का ने कहा तो अच्छा, क्या ऐसे मनमानी होगी? लड़की को गुस्सा आ गई, तो वो रिमोट लगा था हाथ में, और वो रिमोट ही फेंक करके टीवी में मारा, तो वो टीवी का शीशा टूट गया। अब डॉक्टर साहब को भी गुस्सा आ गई, तो खड़े हुए तो एक लात तो टीवी में मारी और एक डॉक्टरनी में मारी, तो दोनों इकट्ठे हो गए। और हुआ क्या? हुआ वही, कोर्ट में केस पहुंच गया और दोनों की तलाक हो गई। कितने कागज बिगाड़े होंगे तब डॉक्टर और डॉक्टरनी बने। इसलिए कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। वैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर एक बात और कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो शिक्षा गिरने नहीं देगी तो संस्कार झुकने नहीं देंगे आपको। तो जब शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ में होंगे तो फिर उस जीवन से बेहतर और कोई जीवन हो ही नहीं सकता है। शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे तो वो बेटी बेटा तुम्हारी भी सेवा करेंगे, समाज की भी सेवा करेंगे और ईमानदारी की कमाई करेंगे। वो दूसरों का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि वो केवल पैसे के लिए नहीं जिएंगे, वो अपनी कर्तव्य परायणता का पालन करेंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, उस माँ ने कितना बढ़िया अपनी बेटी को उपदेश दिया। तो इस तरीका से अपनी बच्ची बच्चाओं को प्रत्येक माँ अगर इसी तरीका से उपदेश देती है माँ, तो वो माँ गुरु कहलाने के योग्य होती है। धन्य है ऐसी माताओं के लिए जो इस तरीका से अपने बेटी बेटाओं को संस्कार दें और शिक्षा दें।
तो उनका जीवन सार्थक होगा, अच्छा होगा। तो एक भजन सुनाऊंगा मैं। साहिब जी आ रहे हैं, साहिब जी आसन पर बैठ जाएंगे, फिर सुनाऊंगा। और सभी भाई बहन अपनी अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए उसको शीशा लगाने से काम नहीं हो जाता है भाई। चश्मा भी आंखों वालों के लिए होता है, अंधे आदमी के लिए चश्मा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो चश्मा का नंबर से बन जाता है, तो उन्हें को थोड़ा सा और साफ दिखाई देता है। पर अगर बिल्कुल ही नहीं आंखों से दिख रहा हो तो उसके लिए फिर चश्मा क्या करेगा। इसलिए अगर अंधा व्यक्ति है जिसकी प्रज्ञा जागृत नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। अंधे व्यक्ति के लिए शीशा क्या करेगा, प्रज्ञाहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र क्या करेगा। इसलिए स्वयं अपनी प्रज्ञा को जगाओ, स्वयं विवेक करिए। देखिए रावण क्या कहती है, गुरु महिमा दर्शाई, तीरथ संतों की गाई, सत्संगत संतों की गंगा तीरथ बतलाई, सत्संगत संतों की गंगा तीरथ बतलाई, सत्संगत संतों की गंगा। जो सत्संगत में नहाते कौआ कोयल बन जाते, तुम रामायण पढ़ के तुम रामायण पढ़ के पर समझ नहीं पाते। रामायण की वाणी संत समझाते, तुम रामायण पढ़ के पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ के पर क्या बताया रामायण में। कहीं कहीं लोग कहते हैं भैया ये महात्मा लोग गुरु गुरु कहते रहते हैं, न तो राम की बात कहीं ज्यादा न कृष्ण की बात कहीं ज्यादा। मैंने कल भी कहा था कि राम ने भी गुरु के गीत गाए और कृष्ण जी ने भी गुरु के गीत गाए, बताएंगे आगे। और रामायण में प्रथम छंद में कहा है, बंदो गुरुपद कन्या कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामुअत्तम मुनि जास वचन रवि कर। कितनी बढ़िया बात कही। बंदो गुरुपद पहला जो दोया है वो गुरु वंदना का ही है। अगर पहले दोया को ठीक समझ ले कोई रामायण के, तो शायद पूरे रामायण को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए देखिए दूसरी भक्ति, गुरु बिन भव पार न पावे, चाहे से भी ब्रह्मा सम हो जावे, चाहे बने वेद पाठी औरों को समझावे, चाहे बने औरों को समझावे। गुरु बिन नहीं होवे ज्ञानी, फिर पाछे पछताते, तुम रामायण पढ़ के पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ के पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ते पर ऐसा कहा है, ब्रह्मा और विष्णु और महादेव के समान क्यों ना हो जाए।
ज्ञान नहीं होता है उसको। गुरु बिन भवन तरई न कोई, और जो विरज शंकर सम हो। क्योंकि ये परंपरा है। तुम राम राम रटते हैं और राम ही से लड़ते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा। कोई गए गुड़ 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 तो मुंह में डाले हो। प्यास लग रही हो तो कोई कहे पानी 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 पानी, तो प्यास नहीं बुझेगी। भूख लग रही हो तो कोई कहे भोजन 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 भोजन, तो भूख नहीं बुझेगी। पैसा नहीं है तो कोई कहे पैसा 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 पैसा, तो पैसा नहीं आ जाएगा। पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और करना चाहिए। पैसा कमाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अगर नहीं पियोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए। कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम राम राम रटते हैं और राम ही से लड़ते हैं। कितना बढ़िया कहा। इसलिए मेरे भाई बहनों, राम राम रटने का विषय नहीं है। बाबा तुलसीदास जी से पूछा हुआ किसी ने, तुम्हारे राम को कौन सी चीज प्रिय है? तुम्हारे राम को भोजन प्रिय है? बोले नहीं, मेरे राम तो कंद मूल फल और पत्ता खाकर के अपना पेट भर लेते हैं। तो तुम्हारे राम को अच्छे बिस्तरों की, कपड़ा लत्ताओं की जरूरत है? बोले नहीं, मेरे राम तो बिना कपड़ों के ही रह लेते हैं। क्या तुम्हारे राम को अच्छे खाट बिछौनाओं की जरूरत है? बोले नहीं, मेरे राम तो जमीन पर लेट लेते हैं। तो फिर कौन सी चीज प्रिय है तुम्हारे राम को? कितना बढ़िया कहा। जान ले जो जानन हारा, जान ले जो जानन हारा, जान। अच्छा, राम जी को तो छोड़ो, चौपाई का बात कर दो। हम आप भाई बहनों से पूछते हैं, आप किसी के जहाँ पहुंचे और वहाँ 3600 प्रकार के भोजन है, लेकिन वहाँ तुमसे प्रेम से कोई बोला नहीं, क्या वो भोजन तुमको अच्छे लगेंगे? आप कहीं पर पहुंचे और 9 करोड़ की कोठी में घुसाए थे, डबल बेड है, एसी लगी है, लेकिन वहाँ कोई प्रेम प्यार से तुमसे बोल नहीं रहा है, मौन लटकाए लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या तुमको नींद आएगी इस कोठी में? उस बेड पर नींद आएगी? और तुम कहीं, कोई तुम्हारा मित्र है, गरीब है, सर्दी पड़ रही है,
और तुम उसके दरवाजे पर पहुंच गए, रूखी सूखी 2 रोटी खाई, दरवाजे पे हाथ चला लिए और सब रात बातचीत में निकल गई। सर्दी को नहीं पता लगा, बात करते करते ही रात निकल गई। वहां रजाई गद्दल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ए भैया सवेर हो, अरे भैया बहुत दिन बाद मिले, और बताओ कहाँ कोठी में करवट बदलते रहे, वहां नींद नहीं आई क्योंकि वह प्रेम नहीं था। 36 प्रकार के भोजन थे लेकिन वहाँ प्रेम नहीं था, तो आपको वो भोजन अच्छे नहीं लगे। और जो मित्र है तुम्हारा, जो प्रेमी है, और उसके पास जाकर के पहुंचे तो बिना भोजन के और रात में बैठी बैठी न गर्मी का पता लगा न सर्दी का पता लगा। इसलिए कौन सी चीज श्रेष्ठ रही? प्रेम। तो प्रेम एक धर्म का हिस्सा है मेरे भाई बहनों। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए क्रोध में अधर्म हो जाता है और प्रेम में धर्म होता है। तुम राम राम रटते हैं और राम से लड़ते हैं, राम है प्रेम प्यारा सतग्रंथ संत कहते हैं। कर जीवों की हानि फिर 84 जाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। रामायण की वाणी सत्य समझाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ते पर और नजदीक आ जाइए। हे रामई रूप तुम्हारा, तुमसे राम अलग कब था? और अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो स्वरूप है, जब कोई आदमी या पशु पक्षी मर जाता तो क्या कहते हैं कि राम निकल गया। अरे वही तो उसी के लिए तो कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। वही तो राम है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। जब तक वो है तब तक सारे के सारे हंसते खिलते, चेहरा कैसे बढ़िया लग रहे हैं। और जब वो निकल जाता ही फिर तुम सोनो पहनाए दे, चांदी पहनाए दे, 50,000 को सूट पहनाए दे, सबका सब बद्दा हो जाता है। सत्य निकल गया तो सत्य शरीर पड़ा है, शिव निकल गया तो सब पड़ा हुआ है, सुंदर निकल गया तो असुंदर पड़ा हुआ है। इसलिए हे रामई रूप तुम्हारा, नहीं राम तुमसे न्यारा, निज सहज रूप जानो बसी हो जाओ भगवारा। निज सहज रूप जानो बसी हो जाओ भगवारा। और एक बात बताएं, तुम मंदिर में गए और तुम आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ करके खड़े हुए और तुम्हारी ये ठोड़ी जहाँ आई गई छाती पे, ये दुखदुखी पे, मानो इशारों हीरो के जहाँ देखे हो अब बाहर से आंख बंद कर और जहाँ तक हो, अब जहाँ पहुंच लौट करके। लेकिन फिर भी हम उस इशारे को नहीं समझ पाते। अरे भैया अगर वो सामने वाला ही मूर्ति भगवान हो तो फिर तुम आंख बंद क्यों कर लेते हो? फिर तुम नाक नीचे क्यों झुका लेते हो? इसका मतलब यही है कि लौट करके अपने आप में देख जहाँ, और जब तुम लौट करके देखोगे तो शायद वहां तुम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो। वो मूर्ति भी तुम्हारी सहायक हो जाएगी क्योंकि वहां ध्यान घट गया। तुम 5 मिनट तुम उस स्थिति में लौट करके और अपने में आ गए, एकदम शांत हो गए और तुम्हारे विचार एकदम शांत होते चले गए। समझ लो तुम्हें भीतर में झलक मिल जाएगी अपने राम। बाहर से आंख बंद हो गई। आप प्रतिबल करना कभी मंदिर में जाकर के। हे राम रूप तुम्हारा,
बात बताए, संत देखते हैं भीतर की आंखों से और साधारण लोग देखते हैं बाहर की आंखों से। जब बाहर की आंखों से देखते हैं तो हमको तमाम गोरे कारे पीरे छोटे बड़े हिंदू इस्लाम सिख ईसाई नजर आते हैं, और जब भीतर की आंखों से देखते हैं तो फिर या तो 5 तत्वों का ये शरीर है या फिर इसमें बैठा हुआ राम है, बस तीसरी चीज कुछ नहीं है। इसलिए हे रामई रूप तुम्हारा, नहीं राम तुमसे न्यारा, निज सहज रूप जानो बसी हो जाओ बबकारा, निज सहज रूप जानो बसी हो जाओ बबकारा। तुम अमृत राम अमानी, तुम अमृत राम अमानी, गुरु सुवर्ण दरसाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। हे रामायण की वाणी संत समझाते, तुम रामायण पढ़ते पर। राम जी ने क्या किया, और एक बात बताएं, आप सोचेंगे वो तो भगवान था, लेकिन ऐसा कोई जैसे राम रहे वैसे ही रहो सभी नरनारी, जैसे राम रहे वैसे ही रहो सभी नरनारी, जैसे राम रहे वैसे रहो सभी नरनारी, जैसे राम रहे वैसे रहो सभी नरनारी। अब कैसे रहेगा, हम रह सकते नहीं, रहेंगे ये तो भगवान होते हैं। तो नेक देने को नहीं मान लो तुम तो भगवान के, तो भगवान के भगवान रहेगा तो तुम क्यों नहीं रह पाओगे? नहीं, तुम बिल्कुल अलग नहीं हो, लेकिन तुम सोए हुए हो वो जग गए थे, इतना फर्क है। देखिए सवेरे क्या करते थे, उनके व्यक्तित्व से उनकी माता पिता कितने सुखी रहते हैं, और वास्तव में वो संतान धन्यवाद का पात्र होती है जो सवेरे ही अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से जो बहुएं आशीर्वाद लेती हैं, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। तो एक बात बताए, आपको 4 चीज मुफ्त में मिल जाएंगे, आय और विद्या यशो बल, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपको यश मिलेगा, आत्मबल जागृत होगा, आय और विद्या और आपकी कीर्ति फैलेगी। ये 4 चीज आपको
मुफ्त में मिल गए। कैसे? केवल बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद। इसलिए ये उनके करतब से रहते सुखी पिता में धारी, उनके करतब से रहते सुखी पिता में धारी। जैसे राम रहे ऐसे रहो सभी नर नारी। जैसे और क्या करते राम? बोलो आप लोग बनने को क्या नहीं कर ले हुए? गुरु गुरे गए रघुराई, गुरु गुरे गए रघुराई। अल्पकाल में क्या सब आई, ये गुरु की सेवा में रहते राम सदा हितकारी। गुरु की सेवा में रहते राम सदा हितकारी। जैसे राम रहे ऐसे रहो सभी नर नारी। जैसे ये समझ आगे लेने के लिए, और राजा दशरथ को बड़ा संशय था। उन्होंने कहा कि सब सद मोए प्राण की न्याय, और राम देखने बने गुसाए। आप जो कुछ चाहो वो ले जा सकते हो, लेकिन आप राम की मत कहना मेरे से। लेकिन वशिष्ठ जी ने जब संकेत दिया कि नहीं ये राम तुम्हारे ही नहीं है, ये पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं, तो ध्यान रखो हम और आप सब पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं यहाँ पर। अरे खाने पीने सोने के लिए तो पशु पक्षी बहुत हैं, हम और तुम तो सब पुरुषार्थ के लिए आए हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं किया, खा पी करके चले गए वैसे ही, तो फिर तो पशु पक्षी बहुत बढ़िया है। इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे, बताएगा तो देखिए। और आप क्या करते थे? साथ में गए और अपने गुरु जी के यज्ञ को सफल किया। और शायद हम कहें आप लोगों ने, महाराज भैया ऐसा करियो सभी हमारे जहाँ कुछ काम है आश्रम पे, आप लोग चलियो न, तो आप कहें महाराज एक महीना रुक जाओ तब देखें। अब हम तो समय ना आने आता। और हम तो हाल खड़े होकर के चल दिए थे, और तन मन धन से पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया था बड़े बड़े राक्षसों से। और अगर ऐसी युद्ध की संभावना अगर आ जाए हम लोग तो आप लोग कहे महाराज तुम साधु माताओं को लड़ रहे हो कौन? अरे तुम छोड़िए बाड़ा बजा लो आश्रम में, तुम इतना बनवा लो भाई नहीं। और विश्वामित्र जी के साथ वो गए और उन्होंने जाकर के वही उनका यज्ञ सफल करवाया, और विजयश्री को प्राप्त करके और सीता जी वहां जाकर के धनुष यज्ञ में शामिल हुए। तो सज्जनों वास्तव में ये हमारे सब भाई बहनों के करने लायक काम है, लेकिन हम नहीं कर पाते। और देखिए क्या करते राम, प्रेम भगत से अपन होई जानत, जात पात को राम ने मानत, प्रेम भगत से अपन होई जानत।